अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियों से हमकिनार करे और इल्म की दौलत से माला माल करे। चलें आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है आपके पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimension of the triangle. Rectangle. सबसे पहले आपको पता है कि एक रेक्टेंगल की शेप किस तरह की होती है। दो साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट, और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 टाइम्स जो है, 4 गुना उसकी विड्थ से जो है वो बड़ी है। अब सपोज़ जो है हम ये दो साइड्स इनको कंसीडर कर लेते हैं, ये दो इक्वल हैं, इनको हम कंसीडर कर लेते हैं x और इनको हम कंसीडर कर लेते हैं y। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब सपोज करते हैं हम कि लेट x इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल and y is the width of अब ये तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो है हमारे पास विड्थ है और ये जो है हमारे पास लेंथ है। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रेक्टेंगल जो है वो 4 टाइम्स जो है वो बड़ी है इसकी विड्थ से। अब ये जो दो साइड्स हैं वो इससे छोटी हैं और ये जो है ये दो साइड्स इससे 4 टाइम्स बड़ी हैं। अब 4 टाइम्स बड़ी हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ हमने कंसीडर किया है x को और विड्थ जो है वो हमने y को कंसीडर किया। अब x जो है लेंथ है वो 4 टाइम्स बड़ी है इसकी विड्थ से, यानी कि y से। तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स है x, ये 4 टाइम्स हो गया इसकी विड्थ से। ये हमारे पास लेंथ है, ये 4 टाइम्स है इसकी विड्थ से। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको काउंट करके, ये हमारे पास आ जाएगा 4x to y। और हम इसमें से अगर स्टेटमेंट बनाएं, इक्वेशन बनाएं तो ये ऐसे हो जाएगी, इक्वल्स के इस तरफ आएगी तो माइनस में एंड 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। सेकंड है, आगे क्वेश्चन में आपको जो हिंट दी हुई है वो है द रेक्टेंगल ऑफ इज़ 1 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब पैरामीटर आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है किसी भी चीज़ का वो होता है पैरामीटर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल वे में समझाती हूँ। ये आप कंसीडर करें कि एक ये पार्क की बाउंड्री है, किसी भी पार्क की बाउंड्री है, यहाँ पे गेट है और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसकी वॉक करना है और उसके सारा डिस्टेंस जो है कवर करना है। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये x हो जाएगा, ये आपने डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर आपने यहाँ से यहाँ पर गए, ये डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर आप यहाँ से यहाँ पर गए,
ये डिस्टेंस आपने कवर कर लिया और फिर आप यहाँ तक आए, तो ये आपका पूरा पार्क डिस्टेंस जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से एक, यहाँ से फिर गए, फिर यहाँ पर गए और फिर यहाँ से पूरा एक आपका चक्कर कंप्लीट हो जाता है पार्क का, अगर आप कंसीडर करें तो लास्ट जो है हमारा ये y था। अब ये पूरा डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पैरामीटर है। अब इसको अगर हम सीक्वेंस के साथ लिखें तो हमारे पास 2x है और 2 ही y है, और पैरामीटर जो है हमें दिया हुआ है 150। इसकी जगह हम लिख लेते हैं पैरामीटर 150। अब 2 इसमें कॉमन है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। x प्लस वाई यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी कटिंग हो जाए तो ये बन जाता है 75। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अलग से लिख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। 4 ये है, यहाँ पर y के साथ 1 है और साइन है आपके पास माइनस का, यहाँ पे x के साथ 1 है और यहाँ पर y के साथ 1 है। और जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास वो है x और y, जो हमने फाइंड आउट करनी है। और जो कांस्टेंट होती हैं वो है 0 एंड 75। इसको हम a कंसीडर करते हैं, इसको x करते हैं और इसको, ये इक्वल्स के पाथ है तो ये कुछ इस तरह बनती है। अब हम a को अगर हम इक्वल्स की दूसरी साइड पे लेके जाएं तो इनवर्स, ये तो आपको पहले सीख चुके। a इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, 1/, a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। अब ये वैल्यू है a इनवर्स की, आपने इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और जॉइंट फाइंड आउट करना है। ये a का मैट्रिक्स है, इसको वर्टिकल बार्स में लिखना है। 4 माइनस 1, 1 इंटू 1, वर्टिकल बार्स 4, 1 माइनस 1, ये आपके पास आ गया 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड ये आ गया आपके पास 1। इन टोटल बन गया आपके पास डिटर्मिनेंट 5। अब एडजॉइंट लेना है आपने, इसका भी आपने तरीका सीखा है। डायगोनल्स की एंट्रीज आपने चेंज करनी है, पोजीशंस, 1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, एंड ऑफ डायगोनल्स के साइन, जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में और जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड थी, इसकी डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और जॉइंट भी निकाल लिया। अब हम इसमें डायरेक्ट इसमें ही पुट करते हैं। Putting value in equation 3, A1 over A डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 5
और एडजॉइंट है हमारे पास 1 1 माइनस 1 4 और b की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 75। इसमें हमने पुट किया है। अब इन दो मैट्रिक्स को हम पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम यहाँ पर एक ही है, 1 इंटू 75, सेकेंड रो -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 75। ये आप ऐसे ही उतार लें, लिख लें 0 प्लस 75, यहाँ पे भी 0 एंड ये आपके पास आ गया 300, यहाँ पे आ गया आपके पास 75 एंड अब ये 1/5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये 300 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये आ जाता है हमारे पास 15 और अगर हम इसकी कटिंग करें तो हमारे पास आ जाता है 60। तो हमारे पास आ गई वैल्यूज़ 15 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 60। इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में जो है हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4 x की वैल्यू है हमारे पास 15 एंड y की वैल्यू है हमारे पास 60। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 60 एंड ये 60 आपकी जो है वैल्यूज़ ये शो कर रही हैं कि करेक्ट आ गई हैं एक्स एंड वाई की। अब हम दूसरा रूल जो है अप्लाई करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आपने पहले से निकाला हुआ था, इसमें आपने दो डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं। फोर माइनस वन और b की वैल्यू है आपके पास 0.75। इसका आपको मेथड पता है कि किस तरह ये सॉल्व होता है, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। a1 या ax की वैल्यू आपने निकालनी हो तो आप फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ जो है b के मैट्रिक्स के साथ चेंज करते हैं और बाकी वैसी ही वैल्यूज़ मैट्रिक्स की लिखी जाती है। 0 इंटू 1 माइनस 75 माइनस 1, ये आ गया 0 और माइनस माइनस प्लस 75 एंड A2 का मैट्रिक्स अगर हम लें तो सेकंड कॉलम जो है इसकी वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे। आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं। ax लिख सकते हैं यहाँ और ay लिख सकते हैं वहाँ यहाँ। और बाकी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी। 4 इंटू 75
-1 इंटू 0, ये हमारे पास आ जाता है 300 माइनस 0, यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। हमारे पास आई थी वैल्यू 75 डिटर्मिनेंट की, एंड a का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 5। A2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 300 इंटू 5। इसकी कटिंग करें अगर हम, तो हमारे पास आ जाता है 15, एंड इसकी कटिंग करें तो ये हमारे पास आ जाता है 60। तो x की वैल्यू हमारे पास फिर सेम आ गई। आप कोई भी मेथड यूज़ करें, वैल्यूज़ आपकी सेम आएंगी। 15 एंड 60 सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपको दिया है, two sides of rectangle differs by 3.5 centimeter. Find the dimension of the rectangle if its parameter is 67 centimeter. दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। फर्स्ट जो हिंट दी हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें ये आपको बताया गया है कि दो रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं वो, उनमें जो डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर का। अब दो साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं, दो साइड सेम होती हैं। ये साइड इससे जो है वो, उसमें जो डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। एक साइड को हम कंसीडर करते हैं x और एक को y। ये दो साइड्स जो हैं इनमें आपस में जो डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम सपोज करते हैं लेट x इज द width of the rectangle and y is the length of the rectangle. फर्स्ट बात जो हमें मेंशन है क्वेश्चन में वो तो हमें समझ आ गई कि दो साइड्स जो हैं उनका जो आपस में डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर का। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। ये आपकी होगी इक्वेशन 1। पैरामीटर जो होता है वो आपको पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो होता है वो पैरामीटर होता है। अब ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पैरामीटर जो है हमें दिया हुआ है 67। इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई।
अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है 1, यहाँ पर है आपके पास -1, यहाँ पे है 2 एंड यहाँ पे भी है +2। अननोन वैल्यूज़ आपके पास x एंड y एंड कांस्टेंट 3.5 एंड 67। ये मैट्रिक्स A, ये x एंड ये B। A इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है। अब हम सबसे पहले A डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको वर्टिकल बार्स में लिखते हैं। ये हमारे पास A का मैट्रिक्स है 1 -1 2 एंड 2। इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, और सॉरी 1 -2 -1 2 माइनस प्लस 2, ये हमारे पास आ गया 4। इसका हम एडजॉइंट ले लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करनी है, ऑफ डायगोनल्स के साइन। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये इसके अंदर हमने A इनवर्स की भी वैल्यूज है हमारे पास एंड B मैट्रिक्स भी है हमारे पास। डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4 एंड एडजॉइंट है हमारे पास 2, 1 -2 1 एंड B का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 3.5 67। इन दो मैट्रिक्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3.5 प्लस 1 × 67 -2 3.5 प्लस 1 67। ये हमारे पास आ जाता है 7 67 and -7 and +67। ये हमारे पास तकरीबन बन जाता है 74 और ये बन जाता है 60। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। टू के साथ और ये हमारे पास आ जाता है 4 के साथ 15। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37/2। आप इसको रैशनल में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। इसकी चेकिंग कर लेते हैं।
इक्वेशन 1 है हमारे पास x minus y is equal to 3.5, x की वैल्यू हमारे पास 3.7 बाई 2 माइनस y की वैल्यू हमारे पास 15, थर्टी सेवन बाई 2। इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं, -5, ये पास आ जाता है आपके पास -15, सॉरी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, आपकी x और y की वैल्यू ठीक आई है। By using Cramer rule, a है आपके पास 1 - 1 2, और b है आपके पास 3.5 67। फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज हम चेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाता है 7 माइनस माइनस प्लस 67, ये जगह 74, और A2 का सेकंड कॉलम चेंज करेंगे हम, बाकी वैल्यूज वैसे ही हैं। टू इंटू 3.5, हमारे पास आ गया 60। x की वैल्यू ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4, इसकी कटिंग करते हैं 2 के साथ, A2 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 60 और A का डिटर्मिनेंट है 4, ये हमारे पास आ जाता है 15, x की वैल्यू है हमारे पास 37/2, y की वैल्यू है 15, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास,
The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find these angles of the triangle. ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम सबसे पहले ट्रायंगल की शेप ड्रा कर लेते हैं। ये इससे तो आप फेमिलियर होंगे, ट्रायंगल की शेप। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसी ट्रायंगल जिसके दो इंटरनल एंगल्स इक्वल हों आपस में एंड दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 degree less than the sum of two equal angles. इनको हम नाम दे देते हैं टू इक्वल एंगल्स। इनको हम कंसीडर कर लेते हैं x एंड इसको हम y। थर्ड एंगल हमारे पास है y एंड टू इक्वल एंगल्स जो हैं वो हमारे पास हैं x। अब फिगर हमने बना ली। क्वेश्चन के हिसाब से हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि x जो है दो इक्वल एंगल्स में से एक है x एंड y इज द थर्ड एंगल। और थर्ड एंगल जो है वो लेस देन है सम ऑफ टू एंगल्स के, लेस देन 16 डिग्री है, लेस देन 16 डिग्री सम ऑफ टू एंगल्स के। तो हम इस तरह लिखते हैं अकॉर्डिंग गिवन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप। थर्ड एंगल जो है, थर्ड एंगल यानी कि y इज लेस देन 16 डिग्री ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स यानी कि एक x और एक x। सम ऑफ टू एंगल्स ये हो गए हमारे पास 2x थर्ड एंगल है हमारे पास y। थर्ड एंगल जो है वो लेस देन है 16 डिग्री के सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल्स ये हो गए, थर्ड एंगल हमारे पास ये हो गया, लेस देन 16 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। थर्ड एंगल हमारे पास सम ऑफ टू एंगल्स लेस देन 16, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको y को इक्वल्स के इस तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा एंड 16 को इक्वल्स के उस तरफ ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई हमारी 1। और जो दूसरी हिंट है आपके पास, फाइंड दीज एंगल्स। सम ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो होता है 180। तो आप इसको लिख सकते हैं सम ऑफ थ्री साइड्स हैं, टू एक्स है और एक वाई है, एक्स प्लस वाई। सम ऑफ किसी भी
ट्रायंगल का जो सम होता है उसकी सब साइड्स को आप सम कर लें, ऐड कर लें, तो वो होता है 180। अब आपके पास दो साइड्स x हैं और एक y है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में 2 माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन में 2 एंड 1 पॉजिटिव 1। अननोन वैल्यूज हमारे पास x एंड y एंड 16 है हमारे पास यहाँ पर और 180 है हमारे पास यहाँ पर। ये b का मैट्रिक्स बन गया। ये a है हमारे पास, ये x है, ये b है, सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट के लिए हमें वैल्यू चाहिए कि 2 माइनस 1 2 1। -2 -1 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया 4 और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल की पोजीशन चेंज ऑफ डायगोनल के साइन चेंज, पुटिंग वैल्यूज equation 1 equation 3 डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4, एडजॉइंट है हमारे पास एंड b की वैल्यू है हमारे पास 16 180। इन दोनों को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। वन 16 प्लस 1 180 minus 2 into 16 plus 2 into 180 1/4। यहाँ पे आ गया हमारे पास 16 प्लस 180 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास -32 प्लस 360 इनको हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 196 और इनको हम डिफ्रेंशिएट इनका निकाले तो ये आता है हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ। 328 into 1/4
के साथ इसकी कटिंग करें तो आ जाता है 98 and once more 49 and 2 एंड एक दफ़ा फिर से कटिंग करें इसकी तो हमारे पास आता है 82 यहाँ पर आ गया हमारे पास 49 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 82। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 49 और वाई की वैल्यू आई हमारे पास 82। अब इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं। वैल्यू इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 x की वैल्यू है हमारे पास 49 और y की वैल्यू है हमारे पास 82। 16 ऐसे ही आ जाता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 98 माइनस 82 इक्वल टू 16। 16 to 16 आपकी वैल्यूज करेक्ट है। सेकंड मेथड हम अप्लाई करते हैं। ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 2 माइनस 1 2। बी का मैट्रिक्स है हमारे पास 16 to 180। ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले से निकाला हुआ है। A1 का डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज चेंज करेंगे हम। वर्टिकल लाइंस 16 इंटू माइनस 1 माइनस 180 इंटू माइनस 1 माइनस 16 प्लस 180 ये पॉजिटिव है। एंड ये हमारे पास आ जाता है 196 एंड ये 2 का डिटर्मिनेंट सेकंड कॉलम की आपने वैल्यूज चेंज करनी है। एंड बाकी वैसे ही आएगी वैल्यूज। टू डू 180 माइनस 2 इंटू 16 और ये हमारे पास आ जाता है माइनस 32 328
की वैल्यू आएगी हमारे पास a1 का डिटर्मिनेंट इंटू a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4। इसकी हम कटिंग करें तो 298 a2 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 328, a का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4। इसकी हम कटिंग करें तो आता है हमारे पास 2 164 एंड फिर से हमारी कटिंग हो तो 82। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 49 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 82। दोनों मेथड्स के साथ आपकी वैल्यू सेम है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आपको, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि आप के लिए नई वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।